लेट्स टॉक अबाउट शेरू क्लासिक। आपका क्या मानना है? देखो भाई, अगर रिजल्ट सही होते तो मैं बोलता ही नहीं। मैं तो वो पुराने वीडियो में सिर्फ आपसे क्वेश्चन करता था कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि मैगी खा के बॉडी बनती है क्या भाई? देखो मेरी तो बनी है, मेरी तो बनी है। दोस्तों, राहुल को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई उस पे बात करते हैं। ठीक है, लेकिन कोई सच बोलने से घबराता है, सबकी फटती है। अरे मैंने बोल दिया तो क्या होगा, क्या होगा, मेरे को बैन कर देंगे। अबे बैन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा पैसे दे रहे हैं तुम्हें? वो कौन तुम्हें ओलंपिया लेके जा रहा है? कौन तुम्हें फ्री में कोचिंग दे रहा है? देख ही लिया गुरुजी का कोचिंग मॉडल आपने, आप ही ने तो बताया। चैंपियनशिप से याद आया बादल भाई, क्योंकि बिकॉज बहुत लोगों को लग रहा है कि तरुण खेल और साहिल भाई अपनी चैंपियनशिप लेके आ रहे हैं। भाई साहब कान को हाथ लगा रहे ना भाई, मैंने कोई चैंपियनशिप नहीं करानी, ना मेरा कोई एजेंडा है, ना कोई मुद्दा है। भाई साहब मेरा बादल भाई लेके आएंगे। बादल भाई जो आपने करना है करो। जरूरी ना मेरी गुरुजी से कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे शेरू भाई से कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे कोई मनीष गांधी जी से प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम एक ही चीज से है बादल भाई, वो सिर्फ ये है कि भाई साहब आप 15-20 लाख रुपए खर्च के एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म पे अगर फेयर जजिंग नहीं होती, फेयर जजिंग, अब आप लोग बोलेंगे ये तो बाहर से गोरे आए थे, वो जजिंग करके गए, तो आप क्या कर रहे थे बैठ के? आपने भी तो डिसीजन एक्सेप्ट किया नहीं किया उनका? करा नहीं करा? बिल्कुल। तो आपके पास एक हक होना चाहिए कि यार आई चैलेंज दिस डिसीजन, आई चैलेंज दिस जज। मैं तो वो पुराने वीडियो में सिर्फ आपसे क्वेश्चन करता था कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि मैगी खा के बॉडी बनती है क्या भाई? भाई देखो मेरी तो बनी है, मेरी तो बनी है। लेट्स टॉक अबाउट शेरू क्लासिक। आपका क्या मानना है? देखो भाई, अगर रिजल्ट सही होते तो मैं बोलता ही नहीं। आ जाएगी तो भाई होटल, ये होटल कोई छोटा मोटा होटल नहीं है जिसमें मैं रुका हूँ भाई, अच्छा खासा होटल है भाई। तो यहाँ VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे, फ्री का है ये सब मेरे लिए। अरे गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू भाई। इतनी मेरी जान पहचान है, लोग खुद को खुद जिम जिसमें गया वहाँ जिम वाले ने घर तक छोड़ा, घर से लेके गया बेचारा, होटल करवा दिया, सब कुछ करा दिया। ऐसे बनाए रखे भाई। और मैं पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं किसी को जानता भी नहीं, लोग सब जानते हैं मेरे को। वेरी गुड, वेरी गुड। आप मुझे बताओ ना भाई, शेरू क्लासिक के बताओ आपके बारे में। राहुल भाई आपको हेलो है, आपको ज्वाइन नहीं करेंगे भाई, क्योंकि आप क्या करोगे? बहुत अच्छा है भाई, मैं तो नहीं, राहुल से मैं डिसअपॉइंट हूँ। राहुल को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं राहुल भाई, आप अपने डिसीजन से खुश होंगे, लेकिन आप अपने जमीर अंदर गिरेबान में मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने जमीर में अंदर झांक के देखो, क्या आपको जो डिसीजन मिला हो क्या सही था? और सही था तो क्या ओलंपिया में जो आपको डिसीजन मिला वो सही था? और सही था तो फिर मुकेश सर ने ये क्यों बोला कि मैं ये ओलंपिया में गलत हुआ? आज मुकेश सर की वीडियो डाली है मुकेश सर ने उसको बोला कि भाई जो आपको खराब किया जा रहा है या आपको गलत बोला जा रहा है, आपके खिलाफ आपको जो है गलत राह पे ले जाया जा रहे हैं, आप एक दिन चैंपियन बनोगे। मेरे को भी मालूम है वो चैंपियन बनेगा, लेकिन कब बनेगा? जब यहाँ से प्रो कार्ड जब यहाँ से जीतेगा तभी तो बनेगा। यहाँ से जब बनने ही नहीं देंगे उसको, तो पिछली बार ही बन जाता हो। तो भाई उसकी फॉर्म ऐसी है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता भाई। वो ओलंपिया में राहुल जैसे बंदे ओलंपिया में जाके जीत सकते हैं, और अली बिलाल जैसे बंदे ओलंपिया में जाके पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं। राहुल और अली बिलाल। मेरा एक सवाल है गुरुजी से, कि गुरुजी ने आज बोला राहुल और भुवन में से, आपने वीडियो देखा होगा राइट, वो कि भाई राहुल लेके आएगा ओलंपिया में से मेडल अगले साल। कैसे पता गुरुजी को मेडल लेके आएगा? गुरुजी तो बिलाल की बात ही नहीं कर रहे। नहीं देखो, मैं बताता हूँ तरुण भाई, ठीक है, अगर मेरे कोच मुकेश सर अगर ये बोल रहे हैं कि ठीक है इस बार उनको जो है फेयर डिसीजन था, राहुल को सेकंड प्लेस दिया, बिल्कुल फेयर डिसीजन था इस बार, कोई मतलब वो बोल रहे हैं कि कोई चीटिंग नहीं हुई, तो मैं गीता और कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मुकेश सर ने मुझे मेरे सामने खुद बोला कि ओलंपिया में गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो आज आपने आवाज नहीं उठाई क्योंकि सही हुआ। जब उस दिन गलत हुआ तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? माय कंसर्न इज दैट ओनली। आज सही हुआ, मैं मान लिया, चलो मैं एक्सेप्ट कर लिया, आज सही हुआ। राहुल भी बोलता है कि मैं सही हूँ, बाकी गलत है, चलो हमने मान लिया। राहुल कौन से ओलंपिया में कह रहे थे गलत हुआ? वो गुरुजी कौन से कह रहे थे ओलंपिया में गलत हुआ? क्या हुआ? कौन से ओलंपिया में कह रहे थे गुरुजी गलत हुआ है? ये लास्ट ओलंपिया जो हुआ था, ये वाला नहीं, इससे पुराना 2019। नहीं, ये जो गया था, जो मुंबई वाला था। हाँ, ये पिछले साल। अच्छा, पिछले साल जो होता आपने देखा नहीं था, राहुल की वहां पर थर्ड प्लेस पड़ी थी। अच्छा, सेकेंड प्लेस इमरान की थी, जबकि फर्स्ट प्लेस इमरान की थी।
तो आपको लगता है पिछले साल भी भुवन डिजर्व नहीं करता था, आप ये कह रहे हो? यस, उसमें भी इमरान डिजर्व करता था। इमरान को भी नहीं दिया, राहुल को भी नहीं दिया। पता क्या हुआ? राहुल को देते तो इमरान को देते। आपको पता क्या हुआ पिछले साल? उसमें मुकेश सर ने बोला था मेरे सामने, खुद अपने जिम में बैठ के वहां पर बोला था, जब हमने डिस्कस कर रहे थे हम, मुकेश सर ने खुद मेरे सामने बात बोली है, मैं गीता और कुरान, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे बच्चे हैं 2, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आज अपनी बात से कोई पलट जाए, बादल कभी अपनी बात से नहीं पलटता है, और बादल के सामने आके बोलो कि आपने नहीं बोला, कोई भी हो XYZ, अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो मुंह बंद रखो, कोई भी हो, झूठ मत बोलो, मैनिपुलेट मत करो बात को। अगर आपको नहीं बोलना सच, आपको दोस्ती यारी निभानी है तो आप निभाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई जीते हारे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो यहां साला खेलूंगा ही नहीं, अब मैं तो बाहर खेलूंगा, बाहर के जितने भी 200 कंट्रियां में से किसी भी कंट्री में पार्टिसिपेट करूंगा, और मेरे को जो स्पॉन्सर करेगी कंपनी करेगी, मैं बाहर में गया साला। तो आप कह रहे हो गुरुजी जो है, गुरुजी यारी दोस्ती निभा रहे हैं, बादल भाई आपको लगा तो बात सच्चाई की है तरुण भाई, यहाँ पे बात सच्चाई की है, मेरे को ये नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, तुम सही हो गलत हो उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि उस दिन अगर गलत हुआ ओलंपिया में, आपने बात जानते थे, आपने बात अपने जिम में बोली मेरे सामने, मैंने सुनी नहीं, मेरे सामने बोली, मेरे को बोली, तो उस दिन आवाज क्यों नहीं उठाई? आज गलत हुआ, आज सही हुआ, मैं मान लिया, चलो उस दिन क्यों नहीं उठाई आवाज? क्या तो आप कह रहे हो गुरुजी बादल भाई मेरी बात सुनो, तो आप कह रहे हो गुरुजी तो यारी दोस्ती निभा रहे हैं शेरू क्लासिक के साथ, शेरू भाई के साथ, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं, मेरे को नहीं मालूम यारी दोस्ती निभा रहे हैं क्या निभा रहे हैं, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आप, मैं गलत नहीं बता रहा हूं उनको, वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं जानता हूं, लेकिन वो इतने अच्छे इंसान है कि मुंह बंद रखते हैं, गलत होने के बाद भी मुंह रखते हैं, क्यों? एग्जैक्टली वही तो मैं पूछ रहा हूं। अगर कोई इंसान तभी रहोगे ना अगर आपकी दोस्ती है, आप चुप तभी रहोगे ना अगर कोई दोस्ती है, सिंपल है भाई। दोस्ती यारी का मतलब मेरे को नहीं पता। बादल भाई खुल के बोलना है, बादल भाई देखो आप तो खुल के बोल रहे हैं यार, आप तो खुल के यार, मेरे बराबर खुल के कोई नहीं बोलता तरुण भाई, आप मेरे से जो उगलवाना चाह रहे हो ना, सुनो, मेरे से जो उगलवाना चाह रहे हो वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ बात। देखिए मुकेश सर बहुत अच्छे इंसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल एक नंबर के ईमानदार आदमी है, एक नंबर के, कभी किसी एथलीट की जो है सिफारिश नहीं लगाते, इस बात से मैं गर्व करता हूँ इस चीज को कि वो ऐसे इंसान है, कभी किसी की सिफारिश नहीं लगाते कहीं पे भी। बट उनकी एक ही गलती है कि जब गलत हुआ तो वो आवाज क्यों नहीं उठाए? उनके साथ पूरी पब्लिक खड़ी है, पूरी दुनिया प्यार करती है उनको यार, दुनिया प्यार करती है उनको भाई, उनके साथ अगर उन्होंने एक आवाज, तो आपको लग रहा है बादल भाई, आपको लग रहा है कि इस बार वो गलत डिसीजन को डिफेंड कर रहे हैं? यस दोस्तों, राहुल को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई उस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप जितने भी उसके फैंस हैं राहुल के, जिन्होंने, आप सब लोगों ने उसको चीयर किया, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का थैंक्स है। लेकिन क्योंकि आप लोग अगर राहुल से प्यार करते हैं, आपका फेवरेट एथलीट है, तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन साइकोलॉजी आपको वो और उसे बेटर लगेगा स्टेज पे। लेकिन जज इस नज़रिए से नहीं देखता है। वो एक सेट प्रोटोकॉल है बॉडी बिल्डिंग का, मेंस फिजिक का, क्लास फिजिक का, जो नॉर्म्स है, जिस नॉर्म्स के बेसिस पे वो जजिंग करते हैं, उसको उसी के तहत देखना पड़ता है कौन एथलीट कहाँ डोमिनेट करता है, कहाँ वो लैग करता है, क्या उसके वीक पॉइंट्स है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। मैं ये नहीं बोल रहा कि राहुल फर्स्ट नहीं था, लेकिन जो जजेस ने फैसला दिया है उस पर बिल्कुल मेरे को 1% भी शक नहीं है। जो उन्होंने दिया है, राहुल एक फाइटर एथलीट है, वो डेफिनेटली ओलंपिया जाएगा। इस बार कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, एज एक कोच की नज़र से जो मैं देखता हूँ उसको, उन पर काम करेंगे। नेक्स्ट ईयर और बेटर पैकेज के साथ वो आएगा, वो हमेशा इंप्रूव करके आया स्टेज पर, एक जैसा पैकेज कभी नहीं लेके आया। तो कुछ लोगों को पता नहीं, हो सकता है कोई और खुंदे वो किसी से, और वो जो चाहते हैं कि राहुल एक नेगेटिव कमेंट दे, वो बिल्कुल भी उसके वेल विशर नहीं है। उसको राहुल से कोई सिंपैथी नहीं है उन लोगों को, उनकी अपनी कोई और पर्सनल खुंदक हो सकती है किसी से, और उसके अंदर पोटेंशियल है, वो जाएगा ओलंपिया। इसी IHFF से, शेरू क्लासिक से क्वालिफिकेशन लेके जाएगा। और अगर मैं बात करूं उसके सेकंड होने की, तो कुछ इतने बड़े लेवल पे माइनर जो चीज़ें ना, उन पे डिसीजन होते हैं। थोड़ा हमारा अपर चेस्ट में फुलनेस कम थी, शोल्डर से लेके और पूरा अपर चेस्ट, इस पे फुलनेस होना चाहिए, वहाँ थोड़ा सा हम लैग करते हैं। हमारे आर्म्स बड़ा होना हमारा
नेगेटिव पॉइंट नहीं है, आर्म्स बड़े होना अच्छी बात है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आर्म्स के कंपेरेटिवली अगर शोल्डर छोटा लगने लग जाए तब प्रॉब्लम है। तो हमें आर्म से प्रॉब्लम नहीं है, हमें शोल्डर को और डेवलप करेंगे, हमारे ये आर्म्स और शोल्डर जब कंप्लीट हो जाएंगे शोल्डर हमारे, तो और बेटर लुक आएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है लोअर ओब्लिक्स पे भी हमें काम करना, वहाँ थिकनेस थोड़ी ज़्यादा मसल की, अगर वो वहाँ से थोड़ा सा मसल लॉस कर पाएँ लोअर ओब्लिक्स से, तो वो और ज़्यादा टेपर शेप आ जाएगा।